जो मतलब मुगल वंश बाबर के बारे में, खनवा के युद्ध में, खनवा के युद्ध के बारे में। जैसे आप लोग को ये आपको बता दिया गया है, खनवा के युद्ध के पहले पानीपत का युद्ध जो बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में, उसके बारे में आप लोग को बता दिया गया है। ठीक, आज हम लोग आपको बताया जाएगा इसके बारे में, आज बताया जाएगा खनवा का युद्ध। ठीक, तो खनवा का युद्ध बाबर द्वारा, पहले चीज एक पॉइंट है आप लोग को ये बता दिया जाए कि बाबर के जो खनवा के युद्ध है उसके बारे में, खनवा के युद्ध, बाबर खनवा का युद्ध। ठीक, यह युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दो लोग के मध्य में हुआ था। कौन थे दो लोग? जैसे पहला बाबर, दूसरा राणा सांगा। राणा सांगा ये कहाँ के थे? मेवाड़ के शासक थे। एक जिसमें बाबर जीत जाता है, लेकिन राणा सांगा क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। लेकिन जो राणा सांगा है, इनका सहयोग कई शासकों ने दिया था, तब भी क्या हो जाता है? तो बाबर एक विशेष बात करता है, अब ये जो युद्ध है खनवा का युद्ध कब हुआ था? तिथि, अगर तिथि की बात करें तो तिथि कब थी? शनिवार 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ये युद्ध कब हुआ था? शनिवार 16 मार्च 1527 ईस्वी को, जिसके बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा जाता है, जिसमें बाबर क्या विजय प्राप्त कर लेता है और राणा सांगा क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। दूसरी चीज जिसमें विशेष एक रणनीति चलाई जाती है, जिसका नाम है तुगलमा। तुलगमा कौन सा रणनीति थी? तुलगमा पद्धति। इस युद्ध में एक नीति चला, मतलब रणनीति थी तुगलमा पद्धति। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता तो दो लोग का नाम मिलता है। कितने लोग का? दो लोग का नाम मिलता है। दो लोग का नाम मिलता है। एक किसका नाम है? एक मलिक कासिम नाम रहता है। क्या नाम रहता है? मलिक कासिम नाम रहता है। और दूसरा नाम क्या रहता है? मुनीम। क्या रहता है? मुनीम। इनका नाम है मुनीम नाम रहता है। क्या नाम रहता है? मुनीम अल्फ। मुनीम नाम मिलता है एक किसके? जो तुलगमा रणनीति है, इसका प्रयोग किसने, इसका नेतृत्व किसने किया था? मलिक कासिम और मुनीम ने किया था। अब इसे क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। जो खनवा का युद्ध है, क्या है खनवा के युद्ध की विशेष बात? क्या है विशेष? अगर विशेष पॉइंट को देखा जाए तो बाबर, तो इस युद्ध में बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी थी। ठीक, जिहाद धर्म की संज्ञा दी थी। तो बाबर इसी युद्ध के बाद, एक विशेष बात है, बाबर इस युद्ध के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। एक क्या करता है? धारण करता है। ठीक, अब एक चीज और आपको बता देते हैं इसमें, खनवा का युद्ध हुआ था, ये युद्ध खनवा का कितने समय तक चला था? 20 घंटे तक।
यह युद्ध, यह युद्ध 20 घंटे, यह युद्ध 20 घंटे तक चला था, एक चला था, चलो इसे कब चला था, 20 घंटे तक चला था। अब इसे रफ कर देते हैं। अब इसके बाद खनवा युद्ध के बाद कौन सा युद्ध आता है? खनवा युद्ध के बाद आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ये सन 29 जनवरी भी मिलता है कहीं कहीं। कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 में। किसके मध्य हुआ था ये युद्ध? बाबर और मेदिनी राय, जिसमें ये हार जाता है मेदिनी राय, और बाबर की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। एक कारण और है इसमें, विशेष क्या है? विशेष क्या है इस युद्ध में? इस युद्ध में आप लोग जानते हैं जो शेर शाह सूरी रहता है, बाबर के साथ युद्ध किया था। क्योंकि इस युद्ध में बाबर का साथ कौन दिया था? शेर शाह सूरी। बाबर का साथ शेर शाह सूरी ने दिया था। और ये बताया भी जाता है कि बाबर इससे मतलब जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, इसमें बाबर के साथ युद्ध भी लड़ा था। कौन? शेर शाह सूरी बाबर का साथ दिया था, जिससे मेदिनी राय भी का क्या होता है? पराजित हो जाता है। ठीक, इसी क्लास के साथ आपको एक पॉइंट और बता दिया जाता है। जैसे आपको एक चीज बताया गया, बाबर के आक्रमण के समय, किसके? बाबर के आक्रमण के समय भारत के शासक कौन? जैसे दिल्ली, पहला क्या है? दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। पहले आपको बता दिया गया है, इब्राहिम लोदी था। ठीक, दूसरा क्या है? मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा। ठीक, तीसरा क्या है? विजयनगर कृष्णदेव राय नाम मिलता है। ठीक, ये शासक थे। और 4 नंबर बहमनी अजीमुल्ला। कौन था? अजीमुल्ला नाम मिलता है। फिर 5वां है, अब देखिए गुजरात का शासक कौन? जैसे गुजरात का शासक कौन रहता है? जैसे गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, मालवा हो गया, कश्मीर हो गया। ठीक, यहाँ सबका शासक कौन रहता है? उनके नाम आपको आज बताया जाएगा। जैसे गुजरात का नाम मिलता है, क्या मिलता है? गुजरात का शासक बहादुर शाह। क्या मिलता है? बहादुर शाह। ठीक, बंगाल का शासक कौन रहता है? नुसरत शाह मिलता है, नुसरत शाह। ठीक, मालवा का शासक कौन मिलता है? तो मालवा का जो शासक रहता है, मालवा जिसे आपको बताया गया है, मालवा का शासक कौन रहता है? महमूद शाह द्वितीय। कौन रहता है? महमूद शाह द्वितीय मिलता है। ठीक, कश्मीर का शासक कौन रहता है? कश्मीर का जैसे मोहम्मद शाह रहता है। कौन रहता है? मोहम्मद शाह।
मोहम्मद शाह नाम मिलता। जैसे बाबर ने अपने पुस्तक में ये उल्लेख किया है कि बाबरनामा, जैसे बाबर की पुस्तक थी आत्मकथा तुजुक बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई थे, उसमें 2 हिंदू शासक का उल्लेख करते हैं और 5 मुस्लिम शासक के। जैसे ये पहला मुस्लिम ये है, एक मुस्लिम, और ये क्या है 2, 3, फिर 4, फिर 5, ठीक, 2 हिंदू शासक, ये एक राणा सांगा और दूसरा ये, 2 हिंदू शासकों का उल्लेख करते हैं। इसी क्लास के साथ, इसी अलग टॉपिक के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। एक आप लोग को बताना चाहते हैं कि आप लोग चैनल को शेयर और कमेंट भी करिएगा। इसी क्लास के साथ आज समाप्त करते हैं। कल आपको मिलते हैं, घाघरा युद्ध के साथ बाबर की अन्य उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे इसी क्लास के साथ। नमस्कार, जय हिंद।